हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग? और अभी शाम का टाइम है और मैं कुछ सब्जियां लाई थी तो वो मटर वगैरह छील रही हूँ। और कुछ हरी सब्जियां हैं, साग वाग, उनको साफ़ करके रखना है। और साथ में वंश को पढ़ा रही हूँ मैं। उसके एग्ज़ाम मतलब आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं। अब तो शुरू हो गए हैं, बट जिस दिन का ये वीडियो उस दिन अभी उसके शुरू नहीं हुए थे उसके एग्ज़ाम। वहाँ का काम वगैरह निपटा के उसे पढ़ा वढ़ा के फिर मैं किचन में आ गई थी। तो मैंने ना एक तरफ चढ़ा दी थी खीर। बस बच्चों का भी मन था, कहते मम्मा खीर खाएंगे बनाओ, तो फिर मैंने एक तरफ खीर चढ़ा दी। और मैं लगा रही हूँ इधर आटा भी मैं लगाऊंगी नमक अजवाइन वाला, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ दाल की पूड़ी या दाल के पराठे, आप जो भी बोल लें। ये हमारी तरफ पूर्वांचल वाली साइड में ये बहुत बनता है। तो मैंने दाल भिगोई तो थी वैसे पकौड़ी बनाने के लिए, मैं भिगो के चली गई थी। बट फिर आई तो हस्बैंड ने बोला कि पकौड़ी नहीं, आज दाल की पूड़ी बनाओ। एक्चुअली उनका मटर की पूड़ी या पराठे बनाने का था, बट मैंने देखा दाल भीगी हुई है तो अगर मटर के बनाऊंगी तो दाल वेस्ट हो जाएगी ये, क्योंकि ऑलरेडी इसको 24 आवर्स हो गए थे। तो मैं चलो इसी बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, उसको सीटी लगा के एक सीटी लगा ली कुकर में, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के, और एक सीटी लगाया। एक सीटी में दाल दो तरह की थी, एक मसूर की थोड़ी सी और बाकी चने की। अब मसूर वाली तो बिल्कुल गिल गई एक सीटी में ही। चने वाली अभी मतलब ऐसी है कि आप हाथ से मसलोगे तो मसल जाएगी, बाकी गली नहीं है। तो मैं इसको पहले चेक कर रही थी, फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कि हाथ के बस का नहीं है ये। तो फिर मैंने इसको मिक्सर लगाया कि इसे पीस देती हूँ, क्योंकि भीगी दाल का जो बैटर होता है ना, जो मैं पकौड़ी के लिए यूज़ करती हूँ, वो इसमें आराम से पीस जाता है। देखिए मैं इसे पल्स मोड पे पीस भी रही हूँ और देख भी रही हूँ, चला चला के पीस रही हूँ। तो मैंने बहुत देर तक कोशिश की, 2-3 राउंड इसको चलाया फिर पीसा, चलाया फिर पीसा। बट उबली हुई जो दाल होती है ना, जिसमें पानी नहीं डाल के एक भी आप उबाल लगा लो या फिर कुकर में सीटी लगा लो, उस दाल का मिक्सी में पीसना बहुत मुश्किल होता है। देखिए कैसे चल रही है, हिल ही नहीं रही है मिक्सी बिल्कुल। देखिए कितना धीरे धीरे दिख रहा है। बट जबकि मेरी ये मिक्सी ना 1000 वाट से ज़्यादा की है, और इसमें कितना भी टाइट आइटम हो, कैसा भी हो, हार्ड हो, पिस जाता है। बस जो दाल नहीं पिस रही। फिर मेरे को समझ में आ गया कि ये इसकी बस की नहीं है। फिर मैंने अपना मिक्सर हटाया वहाँ से और ये जार वार सब खाली किया। ये सब मतलब बहुत रायता फैला था इस दिन, इतने सारे बर्तनों को धोने के लिए कि मतलब कभी कुछ यूज़ कर रही थी मैं, कभी कुछ यूज़ कर रही थी कि दाल किस तरह पिस जाए, बट दाल पिस नहीं रही थी। फिर मैंने लगाया अपना देसी जुगाड़, मैं बाहर से सिलबट्टा उठा लाई। मेरे पास छोटा सिलबट्टा है जो कभी कभी हम यूज़ करते हैं कुछ पीसने के लिए। कभी मन होता है कुछ इसी बट्टी की सिलबट्टी वाली मसाले की सब्ज़ी खानी हो तो, क्योंकि ये ना सबसे अच्छा इसी में पिसता है। गाँव में पीसते थे, मतलब मम्मी वगैरह गाँव में कभी जाते तो ताई जी वगैरह, दादी, देखिए कितनी आराम से फटाफट पिस रहा है। तो ना ये सबसे अच्छा पीसने का एक ही तरीका, या तो ये वाला सिलबट्टा हो, या फिर आपके पास साउथ इंडियन साइड में ना इडली का बैटर बनाने के लिए एक मिक्सर अलग से आता है, उसमें गोल गोल दो पत्थर से लगे होते हैं, तो वो वाला हो, उसमें पीस पाती है। तो देखिए अब मैं ना उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा मुझे लगा कि इसी में फटाफट इतनी देर में तो सील पे पीस जाएगा। तो मैं बस फटाफट से सील पे पीस रही हूँ। और ये वास्तव में काम बहुत, जितनी देर से मैं ट्राई कर रही थी ना, कभी हाथ से, कभी मिक्सर से, कभी किस चीज़ से, उतनी देर मैंने पीसा तो तब तक पहले ही पीस गया होता। बट देर आए दुरुस्त आए, फिर फटाफट बस पीस जाएगा थोड़ी देर में। फिर इसका मसाला बना के बनाएंगे हम पराठे। तो ये पिस गया था। मैंने लहसुन और अदरक दोनों कूट लिया है, मतलब चॉप तो नहीं किया, अदरक को कूट लिया था और लहसुन को भी कूट लिया था। ये हरी मिर्च थी, इसको मैंने इसी पे पीस दिया है। अब हरी मिर्च को हाथ से तो उठा नहीं सकते, ये लग जाएगी तो फिर भैया सब बवाल, अगर कहीं चेहरे पे टच होगी तो पूछो मत, बहुत तीखी है। तो ये थोड़ा बैटर ना मैंने हटा दिया, निकाल दिया, क्योंकि ज़्यादा लग रही दाल मुझे। तो सुबह बना दूँगी या फिर बाद में कभी बना लेंगे एक आध टाइम बाद। और ये दाल देखो ऐसे मतलब दाल का मिक्सचर लेके पेस्ट उसी से सिल पे जो मिर्च हमने पीसी थी वो मैंने हटा ली है। बस तो अभी फटाफट मेरा काम हो गया। अभी सिलबट्टा मैं हटा दूँगी एक बार, और इसमें मिलाएंगे हम अपने बाकी के मसाले। देखिए ये अदरक लहसुन का ना पेस्ट है जो मैंने मतलब कूट के रखा था, बिल्कुल बारीक कूट दिया इसको। इसमें मिलाएंगे हम नमक सबसे पहले, फिर नमक के बाद इसमें जाएगा ये थोड़ा सा सौंफ का पाउडर बचा, पाउडर नहीं एक्चुअली क्रश किया हुआ सौंफ है ये,
और ये आमचूर पाउडर, आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं इसकी जगह पे। थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा और थोड़ा सा धनिया, गरम मसाला आप चाट डाल सकते हैं अगर आपका मन हो तो। और ये हींग ज़रूर डालनी है, क्योंकि दाल वाली जो चीज़ें होती हैं ना, ये थोड़ा सा गैस वाला प्रॉब्लम कर देती हैं किसी किसी को, तो हींग आप ज़रूर डालिएगा, भूलिएगा नहीं। बस इसे हाथों से मिला लीजिए। देखिए कैसे जैसे लग रहा है कि आटे का डो बनाया है हमने, बिल्कुल यूनिफॉर्म से इकट्ठा हो गया एकदम। और इसके ना पूड़ी पराठे भी बड़े इजीली बन जाते हैं, ना फैलते हैं ना फूटते हैं, बिल्कुल आराम से बिल जाते हैं। तो ये सब करने का मतलब मैं जितना भी यहाँ पे पूरा रायता फैला है सारे समेटूँगी। पहले सबसे पहले सफाई, उसके बाद फिर मैं पराठे बनाना शुरू करूँगी। उधर खीर हमारी बन रही है, ऑलमोस्ट हो चुकी है, बैटर बन गया, आटा गूँथ गया। अब मैं बना रही हूँ चटनी, क्योंकि इस चटनी से सब लोग खाएँगे इन पूड़ियों के साथ ना। सबको खीर और चटनी, खीर तो क्या हमारे साइड बखीर बनती है, गन्ने के रस की जो खीर बनती है ना, उसे हमारे यहाँ बखीर बोलते हैं, वो बनती है। और ये दाल पूड़ी बनती है। तो ये उधर का हमारा बहुत मतलब मोस्ट पॉपुलर खाना है एक तरह से। तो सब शुरू करते। देखिए स्लैब एकदम क्लीन कर लिए। साफ जगह में काम करने का अपना अलग ही मज़ा होता है। तो देखिए अब आटा कम है बल्कि, और बैटर में बहुत ज़्यादा लेके इसमें भरूँगी। मैंने 2 मतलब बड़े बड़े चम्मच पूरे फुल भरे हैं इसमें। ये बिल्कुल ठसाठस भरा हुआ है बैटर से, बट ये फूटेगा कहीं भी नहीं। देखिए अगर ये खुल भी गया तो ना ये फूटेगा ना ये फैलेगा, कुछ भी नहीं होगा। और जो आप इसके पराठे बनाएंगे ना, हमारे गांव में इसको दाल पूड़ी बोलते हैं, दाल की पूड़ी। और जो आप इसकी मतलब पूड़ी या पराठे जो भी समझ जो आप बनाएंगे, वो बिल्कुल मतलब दोनों परत अलग हो जाएगी, ऐसे फूल जाएंगे। देखिए कितना कितना सारा बैटर मैं इसमें भर रही हूँ। और इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए कि मतलब ये फूलेंगे, मतलब फटेंगे या बिखरेंगे, कुछ भी नहीं होना है इनका। देखिए मैं कैसे बेल रही हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत आराम से सावधानी से बेल रही हूँ कि धीरे धीरे फुलके की तरह की वो हो जाएगा। और ये इधर गैस पे मतलब पहला पराठा मेरा। और मेरे घर में सरसों का ही तेल यूज़ होता है। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है, ना मेरे घर रिफाइंड आता है ना हम यूज़ करते हैं। मैं सरसों का यूज़ करती हूँ या फिर घी का यूज़ करती हूँ पराठों में या फिर किस चीज़ में। तो ये जो है ना ट्रेडिशनल जो टेस्ट होता है हम लोगों का, तो वहाँ भी तेल का यूज़ होता है, तो सरसों के तेल का। खेत की सरसों होती है, निकलवा के लाते हैं तेल उसका। तो उसका जो ओरिजिनल टेस्ट आता है ना, वो सरसों के तेल में ही आएगा। आप घी लगा लीजिए, रिफाइंड लगा लीजिए, आपको जो पसंद है वो लगा लीजिए, बट मेरे घर में तो सरसों का यूज़ होता है और मैं सरसों का ही यूज़ करती हूँ। मेरे घर में सब कंफर्टेबल है, इसकी स्मेल से, इसके टेस्ट से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है चटनी और ये हमारा दाल पूड़ी या दाल पराठा रेडी। ये थाली फटाफट में गर्मा गर्म सबको खिला दूँगी। तो सबसे पहले बच्चों को दिया, फिर उसके बाद हस्बैंड आ गए थे मीटिंग से फ्री होके, उनको दिया, फिर लास्ट में सबसे लास्ट में मैंने खाया। तो ये बस गर्मा गर्म फटाफट सेकते जा रहे हैं और 1 बाय 1 सब लोग खा रहे हैं एक साथ। बैटर बना हुआ ना तो सेकने में बहुत टाइम नहीं लगता, सब कुछ रेडी हो, बस फटाफट आप सेकते जाइए और नंबर लगता जाए, सब लोग खाते जाएँ। और इसे गर्म ही खाने में ज़्यादा मतलब अच्छी लगती है, ठंडियों की इतनी टेस्टी लगती नहीं, गर्म बहुत स्वाद लगती है। गर्म तो आप 2 की जगह 4 खा जाएंगे, ऐसा लगेगा कि मतलब पेट भर गया बट मन नहीं भर रहा। देखिए वंशु खा चुका है, यहाँ वहाँ घूम रहा है, मतलब घूम क्या रहा है वो, पापा को सर्व कर रहा था, दीदी को दे रहा था। सब लोगों ने खा लिया। फिर ये लास्ट में नेहा ने खीर नहीं खाई, वो आज मैं बाद में खाऊंगी थोड़ी देर बाद। मैंने कहा ठीक है, अभी तो पढ़ने गई है, खाना वाना खा के अपना जो सोने से पहले वो खा लेगी। तो ये तक मैंने स्लैब किचन काउंटर क्लीन कर दिया। और अब ये गैस टॉप, जब इतने ज़्यादा आइटम बनते हैं ना, या फिर इतना कुछ लेंदी वाला आइटम बनता है, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो फिर किचन भी उसी हिसाब से मैस फैलता है किचन में भी। ये देखिए इधर बर्तनों का अंबार देखिए। अभी शाम के बर्तन, आज तो एक्चुअली ऐसा है कि दोपहर के बर्तन भी नहीं धुले, क्योंकि मेड आई नहीं थी, उसके घर में शादी है, उसकी बहन की सिस्टर, मतलब किसी की शादी है, बहन की लड़की की है किसकी, तो 4-5 दिन फिर से छुट्टी पर है। और इस सुबह से लेके अब तक का सारा फैला हुआ, सबसे पहले मैं सील को धो के हटा दूँगी, फिर उसके बाद फटाफट से चलते हैं बर्तन धो लेते हैं, क्योंकि सुबह के लिए छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। सुबह स्कूल जाना है तो सारे बर्तन मुझे नीट एंड क्लीन चाहिए, किचन एकदम साफ़ सुथरी चाहिए। तो बस ये फटाफट बर्तन धो के फिर उसके बाद अपने आगे का काम करते हैं। और मैं जब भी बर्तन धो के फ्री आती हूँ तो उसके बाद सबसे पहले मेरा काम होता है सिंक को खूब अच्छे से मतलब साफ़ करना,
वैसे तो मेरी मेड भी करती है, ऐसा नहीं है कि, बट अपने में और उसके में फ़र्क रहता है। वो जब फ्री होती है तब करती है। ये देखिए, ये ना एक नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। सुबह सुबह मैं उठी 4 बजे, तो नेहा भी पढ़ रही थी, तो चाची चाय बना दो, और हम भूल गए थे कि चाय पत्ती ख़त्म हो गई है। अब किसी तरह हमने 5:30 तक तो वेट किया। फिर उसके बाद 6 बजे करीब मैं मार्केट का चक्कर भी लगा के आ गई, बट मार्केट में शॉप्स अभी खुली नहीं थी। फिर उसके बाद वंश ने कहा मामा ब्लिंकिट से मंगा लेते हैं। फिर मैंने ब्लिंकिट पर ऑर्डर किया, और अब मतलब मेरी फर्स्ट शॉपिंग थी। विदिन 7 मिनट ये चाय पत्ती मेरे घर के अंदर थी। इतनी देर में तो मैं भी दुकान से नहीं ला सकती। 7 मिनट के अंदर अंदर चाय पत्ती मतलब आ गई थी घर पे। तो ये मेरी फ़र्स्ट शॉपिंग ब्लिंकिट से थी। वंशु ने इसको रिकॉर्ड किया था, तो मैंने इसे इसमें मतलब वो व्लॉग में ऐड किया। आइडिया भी वंश का था, अनबॉक्सिंग भी वंश की थी, रिसीव भी वंश ने किया था। पार्सल लेके आए थे भैया, तो वो बड़ा हैप्पी है। वो ना नई नई चीज़ें ट्राई करने में बहुत खुश रहता है। देखिए थम्स अप दे रहा है। और ये फिर साग की कटिंग हो रही है। ये एक में पालक का साग है, एक में बथुआ का है। थोड़ी पालक मतलब खेत से निकली थी, अपनी क्यारी में आगे बोई हुई है, और थोड़ी मैं मार्केट से लाई थी। तो ये सब तैयारी चल रही थी सब्जी वब्जी बनाने की। सुबह मैंने एक्चुअली मुझे बनाया था, मैं काट के रात को रख रही थी। सुबह सुबह फिर आ गई थी मैं किचन में। रात को ना मैं एक्चुअली आधा किलो इमली लाई थी। मैं इमली का जो ब्रिक आता है पूरा, बट आजकल चटनी बनती है तो मैं उसमें इमली का पेस्ट डालती हूँ। उससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बट जब चटनी बने उस टाइम पे गर्म पानी करके इमली डालना ना बहुत लेंदी काम हो जाता है। तो उसमें सोचा था कि इसका पल्प निकाल के और इसे मतलब गाढ़ा करके मैं रख लूँगी बॉटल में बंद करके, तो मेरा काम ये जल्दी हो जाएगा। जब भी चटनी बनाने में 1 चम्मच डाला और उसको रख लिया। तो ये देखिए, मैंने रात को आधा किलो जो इमली थी पूरी, उसे गर्म पानी में भिगो के फिर हाथ से मसल के छान के उसका पल्प निकाल लिया था पूरा। तो ये उसका पल्प है पूरा। अब मैं इसे जला जला के बिल्कुल मतलब जैसे हम इमली चटनी बनाते हैं ना, उस तरीके से मैं उसको जला जला के बिल्कुल आधा कर दूँगी। आधा क्या मतलब इतना थिक हो जाएगा कि ये मतलब फिर आप इसको स्टोर कर सकते हैं थिक पल्प की तरह बिल्कुल। तो ये मैंने चढ़ा दिया है, और इसका पकने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा पानी है एक्सेस। पल्प में से मतलब इमली में से पल्प निकालने के लिए बहुत पानी यूज़ होता है, तो सारा पानी मुझे जलाना है। इधर मैं सब्ज़ी फ्राई कर रही थी। पहले मैंने गोभी फ्राई किया, फिर ये बीन्स और गाजर, मैं मिक्स वेज बना रही हूँ। तो बस ये सब फ्राई हो गया। फिर उसके बाद तेज पत्ते का छौंक लगा के इसमें मैंने डाला टमाटर लहसुन का पेस्ट। अब इसे अच्छे से भून लेंगे। जब ये बिल्कुल भून जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तेल छोड़ देगा, तब हम डालेंगे इसमें मसाले। दही लिया मैंने 3/4 कटोरी है। इसमें डाला हल्दी मिर्च धनिया नमक। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये जो मिक्सचर बनेगा ना इस पेस्ट, इसको हम डालेंगे अपने इस मसाले में। तो इसको मिक्स करके इसे ना सब्ज़ी की ग्रेवी बहुत रिच बनती है, बहुत टेस्टी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल सब्ज़ी बनती है। तो ये मिक्स करके अब हम इसमें डाल देंगे। अब इसे ना हमें चला चला के भुनना है जब तक कि मसाला पूरा पक ना जाए, इसमें से तेल रिलीज़ ना हो जाए, और इसमें अच्छा सा ऊपर से कोरमा ना आ जाए इस पूरे मसाले पे। तो और ना मैं इसमें आमचूर भूल गई थी, तो सब्ज़ी में ना थोड़ा टेस्ट के साथ में हल्का सा खटास आती है, तो सब्ज़ी थोड़ी चटपटी सी लगती है। तो मैंने लास्ट में वही डाला इसमें आमचूर। अब हम इसे चला चला के भूनेंगे खूब अच्छे से। इसको भूनने में मुझे 5 से 7 मिनट लगा था। देखिए एकदम ग्रेवी गाढ़ी हो गई है, कोरमा अच्छा सा आ गया है। अब जो सब्ज़ी हमने फ्राई कर रखी थी ना, वो इसमें हम डाल देंगे। इसमें आप और आलू डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं, सोयाबीन डाल सकते हैं। सोयाबीन की जो बढ़िया आती हैं, तो आप अपने हिसाब से सब्जियाँ मिक्स मैच कर सकते हैं। बेबी कॉर्न डाल सकते हैं, कॉर्न डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न जो होता है, आप कोई भी डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ना कि जैसे गोभी के डंठल जो है थोड़े कच्चे से लग रहे थे अभी। तो बस इस पानी को डाल के और गैस कम करके हम इसे छोड़ देंगे, पकने देंगे, थोड़ी देर में पक जाएगा। ये फटाफट बना लेते हैं रोटी पराठा। देखिए गलती गलती काफ़ी हद तक पानी कम हो गया, बट अभी रेडी नहीं हुआ ये इमली का जो पल्प है ना, इसको अभी और टाइम लगेगा। तो हस्बैंड वाला आटा मैंने मतलब उसमें गूँथा था पालक बथुआ में, हाँ बथुए के पत्तों में पत्ते डाल के गूँथा था हरे पराठे के लिए। तो हस्बैंड के बन रहे हैं आज पराठे, और हम लोगों की बनेगी रोटियां सब्जी के साथ। यही जाएगा टिफ़िन में, और ये हस्बैंड का नाश्ता है ग्रीन पराठा वाला। तो बस फटाफटी पराठे बना के फिर टिफ़िन लगाते हैं। मैं रेगुलर में पहले उनके लिए मतलब नाश्ते के लिए जो बनाना होता है वो, अगर बच्चों को दोपहर में रोटी बननी है तो वो रोटी, और मतलब अपने टिफ़िन का सब बना के रोटियाँ फिर उसके बाद टिफ़िन पैक करती हूँ। देखिए कोई रोटी मैं गैस पे फुला रही हूँ, कोई तवे पर ट्राई कर रही हूँ कि
तवे पे मतलब फुला के देखें। और ये सब रोटी वोटी बनने के बाद, टिफ़िन पैक होने के बाद मेरे पास अभी टाइम बचा हुआ था, तो मुझे कई दिनों से ना तेल बनाना था, DIY हेयर ऑयल, मतलब हेयर ग्रोथ हेयर ऑयल बनाना था। मैं पहले भी बना के रखती हूँ, नॉर्मल तेल मैं नहीं लगाती हूँ, कभी ना कभी कुछ ना कुछ उसमें मतलब बना के रखती हूँ, एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो ये पूरा 200 ml की शीशी है, ये एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है, ये मैंने डाल दिया इसमें बर्तन में। आप चाहें तो डबल बॉयलर यूज़ कर सकते हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं है। आप सिंगल बॉयल करिए, डबल बॉयल करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मार्केट में जितने भी तेल आते हैं ना जो हेयर ग्रोथ के लिए, तो सब कढ़ाई में पकाए जाते हैं। देखिए इसमें मैंने डाला 1.5 चम्मच कलौंजी। कलौंजी हेयर के लिए बहुत अच्छी होती है। और 1 चम्मच मेथी दाना, और ये रोज़मेरी है, ड्राई रोज़मेरी है, ये 1.5 चम्मच ड्राई रोज़मेरी डाला था। आप अगर चाहें, अगर आपके घर में रोज़मेरी प्लांट लगा सकते हो तो लगा लीजिए, क्योंकि ताज़े की तो कोई बराबरी ही नहीं होती है। ये मैंने ऑनलाइन अमेज़न से मंगवाया था, 200 समथिंग का पड़ा था मुझे। तो बस इसकी फ्रेगरेंस क्या कमाल है, मतलब इतनी अच्छी है, पूरे घर में खुशबू हो जाती है बिल्कुल। बस देखिए मैंने एकदम गैस एकदम सिम कर दिया है, और ये 7-8 मिनट पकेगा तो उतने में हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। ये लगाया इस पर फ़नल, और इसको छान लेंगे अच्छे से, हम छान के इसे स्टोर कर लेंगे। और जब भी आप बालों में ऑयलिंग करते हैं, जैसे आपको मॉर्निंग में मसाज करना है, तो आप नाइट में इस बाल से ऑयलिंग कर लीजिए। ये आपकी हेयर ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है, मतलब बालों की क्वालिटी सुधारने में काफ़ी हेल्प करता है। तो मुँहे बाल इससे नहीं आते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा है। नॉर्मल ऑयल लगाने से तो बेटर ही है कि आप मतलब कुछ एक्स्ट्रा गुणों वाला तेल लगाएं। तो मेरा तेल ना ख़त्म हो गया, इसलिए मैंने बना लिया, और बस अभी रेडी है हमारा तेल। 3-4 महीने तो चली जाएगा आराम से, इतनी ऑयलिंग नहीं होती कि तेल ही ख़त्म हो जाएगा। और ये जितना अनएक्सपेक्टेड आपके लिए ना, इतना ही हमारे लिए भी था। एक्चुअली हुआ ये कि ये सब करने के बाद, तेल वेल बनाने के बाद मैं स्कूल गई। अचानक से स्कूल में हस्बैंड का फ़ोन आया कि वंश के स्कूल से फ़ोन आया कि उसने गले में पेन की नीव अटका ली है, और वो लोग उसे लेकर हॉस्पिटल आ रहे हैं। और मतलब आप सोचिए मेरी हालत क्या होगी उस वक्त। हस्बैंड फटाफट पहुँचे हॉस्पिटल, इतने में मतलब इसकी स्कूल की वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स वगैरह कई लोग लेकर मतलब इसको हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ इमरजेंसी में चेकअप वगैरह हुए, इसके बहुत सारे एक्स्ट्रा हुए, 2-2 3-3 अल्ट्रासाउंड्स हुए, बट ना उस ढक्कन का कहीं पता नहीं चला। एक्चुअली ढक्कन क्या था, मैं भी आपको दिखाऊंगी आगे जब निकला था। पेन के बैक साइड में जो लगता है ना छोटा वाला ढक्कन, वो था। फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने इमरजेंसी में एडमिट किया, ICU में रखा, और ड्रिप वगैरह लगाई, काफ़ी दवाई वाई। ढक्कन समझ में नहीं आ रहा था, सबको ये लग रहा था कि ढक्कन मतलब खाने की नली के साथ वेस्ट में चला गया है, और जब ये सुबह मतलब पोटी करेगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए इसका ना हाथ दुख रहा था, तो मैं उसको थोड़ा सा कहती बेटा सीधा रखो, कहते मामा दुख रहा है, बट निकला नहीं ढक्कन। ये देखिए सुबह से ना उसको बहुत खांसी आ रही थी, तो मतलब अचानक से मैंने कहा बेटा इतनी खांसी कैसे आने लगी। और फिर खांसते अचानक से 1-1.5 घंटे बाद खांसती, और खांसी में जो बहुत ज़ोर से खांसी एक कफ के साथ में निकला। इसका मतलब डॉक्टर्स भी देख के हैरान थे कि 24 घंटे से ढक्कन मतलब फंसा हुआ था सांस की नली में, मतलब कितनी अजीब बात है। और वो प्रॉपर खा रहा था, पी रहा था, वॉशरूम जा रहा था, सब कर रहा था काम, ऐसा कोई काम नहीं। डॉक्टर ने पूछा बेटा कहीं दर्द हो रहा है पेट में, सीने में, कहीं उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ जब अटका था उसमें उसको थोड़ी देर सीने में प्रॉब्लम थी। और ये क्यूट सा बच्चा ना पहले ICU में एडमिट था, अब इसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। इसे फीवर आ गया था बहुत तेज़, इसका फीवर उतर नहीं रहा था। तो ये ना जो भैया वार्ड में थे ड्यूटी पे, ये उनका दोस्त बन गया था। तो ये डेली मतलब वार्ड से ICU में आता था भैया से मिलने के लिए। तो ये अभी भी भैया से मिलने आया था और डांस करके दिखा रहा था, ये बड़ा प्यारा डांस करता है। और मैं वंशु को मतलब लेके गोदी में थोड़ी देर के लिए, इसको ना कहता मम्मी घर चलो। हस्बैंड नीचे गए हुए थे बिलिंग वगैरह कराने के लिए। जब आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद भी ना कम से कम 3-4 घंटे के नाटक होते हैं वहाँ पर। इतना काम होता है भाई, इतना अलग काम होता है पूछो नहीं। तो हस्बैंड 2.5-3 घंटे से नीचे ही थे, वो सारा बिलिंग वगैरह करवा रहे थे, जो भी था इंश्योरेंस वगैरह का जो भी होता है अपना, वो सब देख रहे थे। तो उसके बाद मम्मा कब घर चलेंगे, एकदम बोर हो गया था अंदर बैठे हॉस्पिटल में, वो चैन से बैठ नहीं सकता। और उसको तो ICU से बाहर, ICU गेट पे भी नहीं जाने दे रहे थे, नहीं कहीं नहीं जाना, आपको यहीं रहना। एक तो वो कैमरा लगा हुआ हाथ में, ड्रिप, फिर बच्चा एकदम परेशान हो गया था, तो मैं उसको थोड़ा चेयर अप कर रही थी। फिर फाइनली आधे घंटे बाद हस्बैंड आए, तो ये हुआ कि हाँ मिल गया, उसका डिस्चार्ज हो गया है, पेपर्स आ गए थे सारे। फिर ये दवाइयों की लाइन है, मतलब दवाई लेने के लिए, तो डॉक्टर ने फाइनल दवा लिखी थी ना, डिस्क्राइब की 2-3 दवाइयाँ। एक्चुअली वंस के बहुत सारे टेस्ट हुए वहाँ पे, बहुत सारे, करीबन 17 से 18 टेस्ट हुए थे। तो कुछ में मतलब जैसे
कैल्शियम की गोलियाँ डॉक्टर ने लिखी, कुछ विटामिन डी वगैरह की, वही लेने के लिए हस्बैंड मतलब ऑनलाइन में लगे हुए हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहूँगी कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो आप उन्हें हमेशा अवेयर कीजिए, मुँह में कुछ डालने की आदत ना हो। वंश का ये एक्सीडेंटली गया था मुँह में, मतलब उसने डाला नहीं था, उसे आगे से ना मतलब किसी चीज़ से पुश लगा था और वो पेन उसके मुंह के तालू में लग के और उसकी सांस नली में शक हो गया था। बट ये बहुत रिस्की, बहुत डेंजरस हो सकता था। बट कहते हैं ना, जिसके साथ ऊपर वाला उसके साथ, उसके मतलब किसी के बिगड़ेगा नहीं, किसी के बनाए बनेगा नहीं। तो बस बंसी वाले की कृपा थी सारी, सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ अच्छा, सब कुछ बढ़िया। हम लोग वापस घर आ गए हॉस्पिटल से। वंश को लगभग 24 आवर अंडर ऑब्जर्वेशन रखा उन लोगों ने, मतलब देखने के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं, और फाइनली निकल गया अपने आप ही। डॉक्टर से कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ चला गया, क्योंकि अल्ट्रासाउंड या एक्सरे में तो प्लास्टिक आएगा ही नहीं। बट ये भी ना एक तरह का मिरेकल है कि 24 आवर भी वो सांस की नली में रह के, मतलब विंड पाइप में रह के, और वो निकल आया खांसी के रास्ते बिना किसी मतलब बिना किसी प्रोसीजर के, या बिना बॉडी को नुकसान पहुँचाए, बिना हार्म पहुँचाए। और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, सुरक्षित है, आप लोगों की दुआएं और आशीर्वाद के साथ। तो आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं ना, तो प्लीज़ मतलब उनको अवेयर करिए, या फिर उनकी आदत डालिए कि हर चीज़ मुंह में ना डालें, क्योंकि जिन बच्चों की आदत होती है ना मुंह में डालने की, उनके साथ प्रॉब्लम होती है। मंशु, कैसा लग रहा है डिस्चार्ज होके? अच्छा लगा। अंदर कैसा लग रहा था? लगा कि किसने कैद कर दिया है? जानवरों को भी ऐसे ही लगता है। हाँ, सबको ऐसा ही लगता है। फिर हम मतलब दवाई वगैरह लेके सामान सारा रख के फिर निकले घर के लिए। घर पे नेहा खेली थी, उसके भी प्री बोर्ड चल रहा है, तो 2 दिन से वो भी कल से मतलब हाँ 2 दिन हो गए थे, 2 दिन से वो भी। रात को मैं रुकी थी, हस्बैंड घर चले गए थे, क्योंकि वंश बिना मेरे रहने को तैयार ही नहीं होता है। उसको ये होता है कि मम्मा रह जाओ आप, तो हस्बैंड घर चले गए थे, मैं रुकी थी। ऐसा कोई काम था ही नहीं वहाँ पे, सिर्फ वंश के पास रहना था, बाकी कोई सब कुछ ठीक ठाक था। मैं इस वक्त यही सोच रही हूँ कि मतलब ऊपर वाले की मर्ज़ी, सब कुछ कैसे ठीक हो गया, जो सोचा भी नहीं था वैसा अचानक से हुआ, और फिर सब कुछ ठीक ठाक भी हो गया, अपने आप निकल गया। डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आता कहाँ चला गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, और वो वेट कर रहे थे कि वेस्ट में निकलेगा, और निकला कहाँ से। तो ऐसा ही होता है, मुसीबतें ना कभी बता कर नहीं आती है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब भी वो आए, मतलब डट के सामना करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि खुशियाँ तो बता कर आती हैं, लेकिन मुसीबतें या दुख कभी बता कर नहीं आते। और ये सब होने के बाद ना, मतलब वंश के पापा ने वंश से कहा है कि अब तुम एक मतलब मुहिम चलाओ, सब बच्चों को बोलो जो भी तुम्हारे क्लास में मुंह में पेन डालते हैं या पेंसिल डालते हैं, कुछ भी, उन्हें बोलो कि नहीं, मुंह में पेन पेंसिल नहीं डालना, ये बहुत रिस्की हो सकता है, बहुत डेंजरस हो सकता है। देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, तो तुम अगर चाहो ना तो ये चेंज ला सकते हो। और जो फ्रेंड्स तुम्हारे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, वो अगर तुम्हारी बात से एग्री करते हैं तो उनसे बोलो, वो अपने घर में फैमिली में फ्रेंड्स को बताएंगे कि मुंह में नहीं डालना चाहिए कुछ भी, ये बहुत डेंजरस होता है, बहुत गलत चीज़ है। तो अब दोनों पापा बेटा मिलके और मतलब एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं। वंश को डेली पूछते हैं हस्बैंड की, तुमने बताया, तुमने कहा। तो ये सब चीज़ें मतलब कोई भी जानबूझ के नहीं करता है, चाहे बच्चा चाहे बड़ा, अनजाने में हो ही जाता है। बट फिर भी अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो करना चाहिए हमें। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही है। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।